नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। जिनपिंग की जल चाल, हिंदुस्तान वाया नेपाल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम चीन की एक ऐसी साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे उसने हिंदुस्तान में हाहाकार लाने के लिए डिजाइन किया है। और चिंता की बात यह है कि नेपाल से हिंदुस्तान तक उस साजिश का असर भी दिखना शुरू हो गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या है चीन का पानी वाला प्लान और क्यों खतरे में है नेपाल और हिंदुस्तान। हुआ दरअसल ये कि कुछ साल पहले चीन ने नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया। चीन की सरकार का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए उसने नेपाल की 11 नदियों का बहाव मोड़ दिया। इससे हुआ यह कि नदियों का बहाव पहले से तेज होने की वजह से यहां बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया। नेपाल अभी जिस भीषण सैलाब का सामना कर रहा है उसकी वजह यह हाइड्रो प्रोजेक्ट ही है। मगर यह खतरा सिर्फ नेपाल तक ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, खासकर बिहार। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल की नदियों का बेहिसाब पानी बिहार में 2 जगहों से एंटर करता है। पहला, पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि बैराज, जहां मॉनसून शुरू होते ही पानी का दबाव इतना बढ़ गया है कि इसके गेट खोल दिए गए, जिसके बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सारण। इसके अलावा नेपाल बिहार बॉर्डर पर बने कोसी बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार के कुछ और जिलों में सैलाब दस्तक दे सकता है। ये जिले हैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और अररिया। कुल मिलाकर आधे बिहार में हाहाकार मच सकता है। पानी की प्रलयंकारी तस्वीरें नेपाल के सिंधुपाल चौक की हैं, जहां बाढ़ ने ऐसा भयानक रूप अख्तियार किया है जिससे हजारों लोगों की जान आफत में आ चुकी है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत सारा गाद और कीचड़ भी बहाकर ले जा रहा है। इसकी वजह से नदी के किनारे बसे लोग एक बड़े खतरे की जद में दिखाई दे रहे हैं। ये वही जगह है जहां चीन नेपाल की मदद करने के नाम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। दावा था कि इससे नेपाल में तरक्की आएगी, मगर हकीकत में यहां के लोग इसकी कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल यहां 18 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। करिब 18 लाख मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था अथवा 18 लाख मानिसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्छ भन्ने हामीलाई मेट्रोलोजीबाट त्यो खबर आएको छ। बाढीबाट मात्रै 17 लाख भन्दा बढी र पहिरोबाट 1,17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने जुन सूचनाको आधारमा त्यो स्पोटहरूलाई हामीले यो ठाउँ खतरा हुन्छ, जोखिमयुक्त छ भनेर पहिचान गरेका छौँ। अब सशस्त्र प्रहरी बलको म्यान्डेटमै यो विपद व्यवस्थापन कार्य परेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल के घर में घुसकर चीन उसे बर्बाद करने की साजिश तो रच ही चुका है, मगर हमारे लिए चिंता की बात यह है कि इसका असर हिंदुस्तान पर भी दिख रहा है। नेपाल बॉर्डर पर बने कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी हर साल बिहार के कई जिलों में तबाही का सैलाब लाता है। इस बार हालात तो और भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 24 की टीम मॉनसून से पहले जब यहाँ के बैराज का जायजा लेने पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। सप्तकोसी नदी के ऊपर बना बैराज पर हम खड़े हैं। देखिए, सभी फाटकों को खोल के रखा गया है। इस बैराज में करीबन 56 फाटक हैं, जिसमें से अभी हम 14 नंबर फाटक पर खड़े हैं और लगातार जो है जलस्तर जैसे जैसे वृद्धि होती है तो ये फाटक को खोला जाता है। फिलहाल जो है इस बैराज की क्षमता 5 लाख क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज करने की है और अभी 1 लाख वाटर जो है मानसून सत्र के शुरू होते ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं बिहार के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि
जब मानसून सत्र की शुरुआत में ही 1 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो मानसून के पूरे ढलने के बाद क्या स्थिति होगी, और इसी चीज को दिखाने के लिए हम अभी आपको कोसी बैराज पर लाए हैं। बिहार में आई ये बेवक्त बाढ़ दरअसल नेपाल के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाने की चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा है। नेपाल के सिंधुपाल चौक में चीन 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट 11 नदियों पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए 11 नदियों का बहाव 6 जगह पर मोड़ दिया गया है। इससे मानसून में इनका बहाव पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया है, जो अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आया है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ यह पानी तराई वाले इलाकों में दाखिल होता है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर बने सुपौल के कोसी बैराज और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि बैराज में इस पानी को रोका जाता है, मगर इस बार मानसून शुरू होने के साथ ही यहां पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि नेपाल सरकार ने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया। यह पानी अचानक कितनी आई कहां से, इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है, जिसको जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम नेपाल पहुंची हुई है। नेपाल में पिछले साल ओली और चीन के बीच हुए समझौते में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जिससे नेपाल की मुख्य 6 नदियों का बहाव बहुत तेज हो गया और इस बहाव को भारत की ओर बहाया जाता है, जो कि कोसी बैराज और वाल्मीकि बैराज से बहाया जाता है, और यह सभी पानी भारत की ओर जाता है। भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार इससे प्रभावित होता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और अररिया में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए किस तरीके से यह पानी का बहाव है, और यह बहाव जो है कितनी तेज है, और इसमें उफान कितनी तेज है, और इसी उफान को दिखाने हम अभी आपको इस बैराज पर लाए हैं। 2 बैराज है यहाँ। पहला तो कोसी बैराज जो सप्तकोसी नदी पर बनी हुई है, और दूसरा वाल्मीकि बैराज जो 6 नदियों का संगम है उसमें, और नारायणी, म्यागदी, कमला, गंडक सहित अन्य नदियों का बहाव वाल्मीकि बैराज से किया जाता है। और यह सभी नदियाँ और दोनों बैराज की पानी बिहार की ओर जाती है। बिहार के दर्जनों भर जिले को यह प्रभावित करती है, और आने वाले दिनों में यह बिहार को ही प्रभावित करेगी, क्योंकि जिस तरीके की उफान नदी में है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पानी बिहार में कितनी तबाही लाएगी। फिलहाल नेपाल में यह पानी कुल 6 लोगों की मौत, इस पानी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 दर्जन परिवार जो है वो लापता हैं। कोसी बैराज से निकला ये पानी बिहार के कई जिलों में तबाही ला सकता है। जो हालात यहाँ के हैं, कुछ वैसे ही हालात नेपाल बॉर्डर पर बने वाल्मीकि बैराज के भी हैं। मंगलवार को यहाँ से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर चुका है। यह पानी का कारण क्या है, हम आपको यही दिखाने और जानने के लिए यहाँ तक लाए हैं। और देखिए ये पानी जो है वो पीछे पहाड़ी इलाकों से आता है। मानसून सत्र की अभी शुरुआत हुई है, 3 दिन पहले मानसून गिरा है, और इतनी भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यह जो है इसका कारण एक ही है कि नेपाल और चीन के सीमा पर सिंधुपाल के समीप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जिससे सभी मुख्य नदियों का बहाव भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित वाल्मीकि और कोसी बैराज में किया गया है, जिससे भारत ज्यादा प्रभावित होता है। नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में हाहाकार मचाने की चीन की साजिश को जल्द से जल्द नाकाम करना होगा, वरना हर साल यूपी और बिहार के लाखों लोग की जान ऐसे ही खतरे में रहेगी। अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। तो जिनपिंग की जल चाल का प्लान सिर्फ नेपाल को ही नहीं डुबोएगा, बल्कि इससे हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर भी सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। चीन से आई कोरोना महामारी से अभी बिहार पूरी तरह उबरा भी नहीं है कि यहां सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की नदियों से आने वाले पानी ने बिहार के कई जिलों को पूरी तरह डुबो दिया है। हालात ऐसे हैं कि करीब करीब आधा बिहार। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाकों में मानसून शुरू होने के साथ ही हो रही भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाली नदियां उफान पर हैं। गंडक और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, और जिसके सबसे ज़्यादा खतरा गंडक बैराज पर हो चुका है।
नेपाल से सटे गंडक बराज पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि मंगलवार की शाम 3,08,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज करना पड़ा है और बराज के 36 गेटों को खोला गया है। मॉनसून की शुरुआत में ही बिहार नेपाल बॉर्डर पर बने वाल्मीकि बैराज पर पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि मंगलवार को नेपाल ने यहां से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। इससे गंडक नदी में अचानक सैलाब आ गया और इसने यहां से जुड़े बिहार के कई जिलों को अपनी जद में ले लिया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सारण के लाखों लोग इस बेवक्त वाली बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और बाढ़ की रफ्तार के साथ इससे प्रभावित होने वाले लोगों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। रामनगर प्रखंड जो मौरी पंचायत के नदी के कटाव के चलते हम लोग के घर में पानी डूब रहा है। अभी ये बहुत मुसीबत हो रहा है कि पानी डूब जाए, 4 घंटा और बारिश हो जाएगा तो घर में पानी डूब जाएगा। अभी फिलहाल में डूब ही रहा है। भैया यहाँ तो हालत पानी से बहुत ज़्यादा खराब हो गई बा। घर हमनी के पूरा डूब चुकल बा। अब घर में से सामान निकाल के ऊंचाई के जगह जाता नहीं सन। जो हालत बेतिया की है वही हाल गोपालगंज का भी है। नेपाल से आई बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। सैलाब की तेज रफ्तार अब तक यहाँ की कई सड़कों और पुलों को निगल चुकी है, जिससे लोग अपने घरों के भीतर कैद रहने को मजबूर हैं। हालात कुछ ऐसे बिगड़ गए कि प्रशासन को 22 पंचायतों को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी 3,72,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि बराज से छोड़ा जा चुका है। उम्मीद है 4 लाख क्यूसेक पानी आएगा। निश्चित तरीके से पिछले साल जो 3,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसी के चलते 10 जगह तटबंध बांध टूट गया था। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं। नेपाल के रास्ते आई इस बाढ़ ने बिहार सरकार की मुश्किलें भी कई गुना बढ़ा दी है। सीएम नीतीश कुमार खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। गंडक नदी में आए उफान के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बाढ़ राहत के कार्यों का मुआयना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के अलावा उन तमाम जिलाधिकारियों से बात की है जो नेपाल से सटे इलाकों में तैनात हैं और नेपाल से आने वाली नदियां वहां तबाही मचाती हैं और इसको लेकर लगातार कई निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इस बार जो तैयारी है वो पुख्ता है और बाढ़ के हालात नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है नेपाल से आने वाली नदियों की पानी। वैसे तो नेपाल के रास्ते बिहार और यूपी के कई जिलों में हर साल ऐसी ही तबाही आती है, मगर इस बार मानसून के शुरू होते ही जिस तरह सैलाब के सितम ने बिहार के दर्जनों जिलों को अपनी जद में ले लिया, उससे हालात की और भी बदतर होने की आशंका जताई जा रही है। साफ है कि चीन नेपाल को मोहरा बनाकर हिंदुस्तान में हाहाकार मचाने की साजिश रच चुका है, जिसका जल्द ही कोई इलाज नहीं किया गया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अमिताभ ओझा, पश्चिमी चंपारण, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।